सेमीफाइनल के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आ गई। कई खूंखार की एंट्री तो कई खिलाड़ी की विदाई। जी हां, सेमीफाइनल की रात स्टेडियम होगा खचाखच भरा हुआ। एक तरफ विराट कोहली की आरसीबी तो दूसरी तरफ गिल की गुजरात की सेना। रण बरसेंगे या विकेटों की बारिश होगी। कौन बनेगा हीरो और कौन टूटेगा दबाव में, क्योंकि अब गलती की कोई जगह नहीं। यहां सिर्फ वही टीम जीतेगी जो दबाव में भी खेल दिखाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे आरसीबी और गुजरात टाइटंस की फाइनल प्लेइंग 11, हर खिलाड़ी की ताकत, मैच विनर कमजोरियां और उस खिलाड़ी की जो अकेले मैच पलट सकता है। दोस्तों, आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला अब हमारे सामने है। सेमीफाइनल यानी करो या मरो की जंग। एक हार और पूरा सीजन खत्म, एक जीत और सीधा फाइनल का टिकट। इस मुकाबले में आमने सामने होंगी दो खतरनाक टीमें। एक तरफ है विराट कोहली वाली आरसीबी, जिसकी बल्लेबाजी इस सीजन आग उगल रही है। तो दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस, जिसके पास बैलेंस ऑलराउंडर और खतरनाक गेंदबाजों की पूरी फौज मौजूद है। आरसीबी ने इस सीजन कई बड़े मुकाबले अकेले दम पर जीते हैं। वहीं गुजरात ने टीम गेम दिखाकर बड़े बड़े विरोधियों को हराया है। और अब जब दोनों टीमें सेमीफाइनल में भिड़ेंगी तो क्रिकेट फैंस को एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11। तो ये रही आरसीबी की प्लेइंग 11। सबसे पहले ओपनिंग करेंगे विराट कोहली, आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा नाम और बड़े मैचों का सबसे खतरनाक खिलाड़ी विराट कोहली। इस सीजन विराट ने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालने का काम भी किया है। जब विकेट गिरते हैं तब विराट जिम्मेदारी लेते हैं। जब रन रेट बढ़ता है तब विराट गियर बदलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सेमीफाइनल जैसे मैचों में विराट का अलग ही अवतार देखने को मिलता है। वो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करते, बल्कि सामने वाली टीम पर मानसिक दबाव भी बना देते हैं। अगर विराट पावर प्ले निकाल गए तो गुजरात के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा। और जब विराट सेट हो जाते हैं तो फिर मैदान का हर कोना छोटा लगने लगता है। उनके साथ ओपनिंग करेंगे फील सॉल्ट। फिल साल्ट वो बल्लेबाज हैं जो मैच को पहले 6 ओवर में ही बदल सकते हैं। आते ही हमला करना, गेंदबाजों को दबाव में डालना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साल्ट अगर शुरुआत में चल गए तो रब्बाड़ा और सिराज जैसे गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ सकती है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह है कि वो डर कर नहीं खेलते। चाहे सामने स्पिन हो या तेज गेंदबाज, साल्ट हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने का दम रखते हैं। आरसीबी चाहेगी कि विराट एक छोर संभाले और साल्ट दूसरी तरफ से हमला करें। नंबर 3 पर आएंगे देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल इस सीजन काफी बदले हुए अंदाज में दिखाई दिए हैं। पहले जहां वह धीरे बल्लेबाजी करते थे, अब वह आक्रामक क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। उनकी टाइमिंग बहुत शानदार है। कवर ड्राइव और पुल शॉट इतने खूबसूरत लगते हैं कि फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह जाते हैं। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो पडिक्कल पारी संभाल सकते हैं। और अगर शुरुआत अच्छी रही तो तेजी से रन बनाकर मैच का मोमेंटम आरसीबी की तरफ कर सकते हैं। नंबर 4 पर आएंगे रजत पाटीदार। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार इस मैच में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। स्पिन के खिलाफ उनका खेल कमाल का है। जैसे गेंदबाजों को भी वह बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। और जब पाटीदार सेट हो जाते हैं तो मैदान में सिक्स की बारिश होती है। कप्तानी का दबाव जरूर होगा, लेकिन इस सीजन उन्होंने कई बार दिखाया है कि वह दबाव में भी शांत रहते हैं। 5वें नंबर पर आएंगे जितेश शर्मा। जितेश शर्मा का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बनाना और आखिरी ओवरों में फिनिश करना, यही उनकी जिम्मेदारी होगी। अगर मैच आखिरी 5 ओवर तक गया तो जितेश का बल्ला बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वह छोटी छोटी गेंदों को भी स्टैंड में पहुंचाने का दम रखते हैं। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, विकेट कीपिंग में भी उनका रोल बड़ा रहेगा। 6 नंबर पर आएंगे टीम डेविड। अब बात उस खिलाड़ी की जो 10 गेंदों में मैच खत्म कर सकता है। टीम डेविड लंबे शॉट मारना उनके लिए आम बात है। अगर गुजरात ने डेथ ओवर्स में गलती की तो टीम डेविड अकेले मैच छीन सकते हैं। उनकी ताकत सिर्फ पावर नहीं, बल्कि दबाव में शांत रहना भी है। नंबर 7 पर रोमारियो शेफर्ड। रोमारियो शेफर्ड आरसीबी के एक्स फैक्टर खिलाड़ी हैं। बल्ले से तूफान और गेंद से विकेट। अगर उन्हें आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी मिल गई तो 15 गेंदों में 40 रन भी बना सकते हैं। और उनकी तेज गेंदबाजी भी गुजरात के बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है।
नंबर 8 पर कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या इस मैच में बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। स्पिन गेंदबाजी, फिनिशिंग और अनुभव तीनों चीजें उनके पास हैं। मिडिल ओवर्स में वह रन रोकने का काम करेंगे, साथ ही जरूरत पड़ने पर बड़े विकेट भी निकाल सकते हैं और बल्लेबाजी में भी अपना दमखम दिखा सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है बड़े मैचों का अनुभव। 9वें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार। अनुभव का दूसरा नाम, नई गेंद से स्विंग कराने में वह आज भी मास्टर है। अगर उन्होंने शुरुआती ओवरों में शुभमन गिल या बटलर का विकेट निकाल दिया तो गुजरात दबाव में आ सकती है। डेथ ओवर्स में भी उनकी यॉर्कर बहुत असर डालती है। 10वें नंबर पर जोश हेजलवुड। आरसीबी की गेंदबाजी की रीढ़ जोश हेजलवुड, लंबा कद, अतिरिक्त बाउंस और सटीक लाइन लेंथ। हेजलवुड की गेंद बल्लेबाजों को खेलने नहीं देती और सबसे बड़ी बात, वो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। अगर पिच से थोड़ी भी मदद मिली तो गुजरात के बल्लेबाज मुश्किल में पड़ सकते हैं। 11वें नंबर पर रसिक सलाम। युवा तेज गेंदबाज रसिक सलाम इस मैच में सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं। उनके पास गति भी है और विकेट निकालने की भूख भी। अगर कप्तान सही समय पर इस्तेमाल करें तो वह गेम बदल सकते हैं और आरसीबी के लिए इम्पैक्ट प्लेयर होंगे सुयश शर्मा। अगर पिच स्पिन फ्रेंडली रही तो सुयश शर्मा गुजरात के बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं। उनकी गेंदें पड़ना आसान नहीं होता। तो ये थी आरसीबी की प्लेइंग 11, जहां एक से बढ़कर एक दमदार खिलाड़ी हैं। आइए अब गुजरात की फाइनल प्लेइंग 11 बताते हैं। ओपनिंग करेंगे साई सुदर्शन। गुजरात के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज साई सुदर्शन इस सीजन लगातार रन बना रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी देखने में शांत लगती है, लेकिन वह बहुत तेजी से रन जोड़ते हैं। अगर वह शुरुआती ओवर निकाल गए तो आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ जाएगा। उनके साथ ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल। गुजरात की पूरी टीम की उम्मीदें शुभमन गिल पर टिकी होंगी। क्लास, टाइमिंग और शानदार शॉट्स, यही उनकी पहचान है। गिल जब सेट हो जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। कप्तानी में भी उन्होंने इस सीजन काफी समझदारी दिखाई है। नंबर 3 पर आएंगे जोस बटलर। अब बात उस खिलाड़ी की जो अकेले मैच खत्म कर सकता है। जोस बटलर, अगर बटलर का बल्ला चल गया तो मैच कुछ ओवर में खत्म हो सकता है। पावर प्ले में उनका हमला किसी भी टीम की योजना बिगाड़ सकता है। चौथे नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर गुजरात के सबसे उपयोगी खिलाड़ियों में से एक हैं। स्पिन गेंदबाजी के साथ वो बल्लेबाजी में भी योगदान देते हैं। विराट और पाटीदार जैसे बल्लेबाजों के खिलाफ उनकी गेंदबाजी बहुत अहम होगी। साथ ही उन्हें बैटिंग लाइनअप में ऊपर भी भेजा जा रहा है, तो उनकी बल्लेबाजी भी आरसीबी के लिए खतरा होगी। 5वें नंबर पर निशांत सिंधु। युवा खिलाड़ी निशांत सिंधु इस मैच में बड़ा रोल निभा सकते हैं। दबाव में शांत रहना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जरूरत पड़ने पर वह तेजी से रन भी बना सकते हैं। नंबर 6 पर राहुल तेवतिया। अगर मैच आखिरी ओवर तक गया तो राहुल तेवतिया का नाम याद रखना। आईपीएल में कई बार उन्होंने हारे हुए मैच जिताए हैं। उनकी फिनिशिंग गुजरात की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। 7वें नंबर पर जेसन होल्डर। जेसन होल्डर का अनुभव गुजरात के बहुत काम आएगा। लंबे कद होने की वजह से उनकी गेंदों में अतिरिक्त बाउंस रहता है और बल्लेबाजी में भी वह बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। 8वें नंबर पर राशिद खान। गुजरात का सबसे बड़ा मैच विनर। राशिद खान सिर्फ स्पिनर नहीं, पूरा गेम चेंजर है। मिडिल ओवर्स में वो आरसीबी की बल्लेबाजी तोड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी मैच खत्म कर सकते हैं। 9वें खिलाड़ी हैं कागिसो रबाड़ा। रफ्तार, आक्रामकता और विकेट लेने की भूख। रबाड़ा बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। अगर उन्होंने शुरुआत में विकेट निकाल दिए तो आरसीबी दबाव में आ सकती है। 10वें खिलाड़ी हैं मोहम्मद सिराज। यह मुकाबला सिराज के लिए भावनात्मक भी होगा। पुरानी टीम आरसीबी के खिलाफ खेलना आसान नहीं होगा। ऐसे मैचों में खिलाड़ी अपना 200% देते हैं। सिराज की आक्रामक गेंदबाजी मैच पलट सकती है। 11वें खिलाड़ी हैं अरशद खान। अरशद खान नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। अगर उन्हें स्विंग मिली तो आरसीबी के बल्लेबाज मुश्किल में पड़ सकते हैं और गुजरात टाइटंस के लिए इम्पैक्ट प्लेयर होंगे। जी हां, अगर गुजरात को अतिरिक्त तेज गेंदबाज की जरूरत पड़ी तो प्रसिद्ध कृष्णा मैच में बड़ा असर डाल सकते हैं। उनकी बाउंस और गति बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। तो ये थी दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11। अब दोनों टीमों को देखें तो काफी खतरनाक दिख रही हैं। लेकिन अगर बल्लेबाजी की बात करें तो आरसीबी थोड़ी ज्यादा खतरनाक दिखाई देती है, क्योंकि उनके पास विराट, साल्ट,
टिम डेविड और शेफर्ड जैसे विस्फोटक खिलाड़ी हैं, लेकिन गेंदबाजी और बैलेंस के मामले में गुजरात टाइटंस बहुत मजबूत नजर आती है। राशिद, रबाडा, सिराज और होल्डर किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को तोड़ सकते हैं। इस मैच का सबसे बड़ा फैक्टर होगा दबाव। जो टीम दबाव बेहतर संभालेगी वही फाइनल में जाएगी। तो दोस्तों, अब आप बताओ, आरसीबी और गुजरात में से कौन जीतेगा यह सेमीफाइनल? क्या विराट कोहली अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाएंगे या शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस मारेगी बाजी? आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।